हेलो फ्रेंड्स। इस वाले वीडियो में एक सेमीकंडक्टर थीम जो अभी देखोगे जो है गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पे। तो उसी सेमीकंडक्टर थीम के एक स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप एएसएम टेक्नोलॉजी देखोगे तो ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर के साथ साथ कंपनी इंजीनियरिंग में कंपनी काम करती है। देन कंपनी जो है वो कंसल्टिंग का सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ और उसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग की मतलब सर्विसेज इन इंजीनियरिंग जो होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। देन इसके साथ साथ कंपनी R&D विथ ऑफशोर डेवलपमेंट जो होता है उस पर कंपनी जो है वो जो प्रोडक्ट है कंपनी प्रोवाइड करती है। देन कंपनी का जो सेंटर है वो इंडिया और ओवरसीज़ में है, मतलब इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। कंपनी का देखोगे तो ग्लोबल प्लेयर एक्चुअली कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है, जैसे USA, सिंगापुर, UK, जापान, उसके बाद कनाडा, मैक्सिको, ये सारे कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है, ठीक है। और कंपनी के जो क्लाइंट है वो क्लाइंट देखोगे तो लगभग क्लाइंट मीन्स जो कंपनी मतलब क्लाइंट मीन्स हो गया कि कंपनी का जो वर्क है जो काम है वो लगभग सेमीकंडक्टर हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, हाईटेक हो गया, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इन सारे के देखोगे तो इन सारे जितने भी बिजनेसेस है उन सारे में इनके क्लाइंट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनका फैला हुआ है और इनका मेनली देखोगे तो इंजीनियरिंग प्लस सेमीकंडक्टर में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में देखोगे तो अभी गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है, और गवर्नमेंट तो फोकस कर रही है उसके साथ साथ कंपनी ने एक्चुअली गवर्नमेंट ने लगभग 1.27 करोड़ का अप्रूवल भी दिया है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का देखोगे तो सेंटर जो है अपने इंडिया में भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है और सेमीकंडक्टर पे बहुत तेज़ी से जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसलिए गवर्नमेंट ने लगभग 1.27 करोड़ जो है लगभग इन्होंने इन्वेस्ट किया सेमीकंडक्टर पर, ठीक है। तो यही सेमीकंडक्टर का स्टॉक्स है एएसएम टेक्नोलॉजी। ये कंपनी देखो तो कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे नेटवर्क हो गया, उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद देखो वायरलेस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इन सब पे कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। देन उसके साथ साथ कंपनी के 9 डेवलपमेंट सेंटर है, उसके साथ साथ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 10 ऑफिसेस है कंपनी का। अगर ग्लोबली देखो तो कंपनी के 10 ऑफिस है ग्लोबली। कंपनी का अगर देखो तो 30+ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इनोवेशन है, ठीक है। देन कंपनी जो है इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, ठीक है, जिसमें 3 बैंगलोर में है, 3 चेन्नई में है, एक वियतनाम में है। और कंपनी का अगर देखो जो वियतनाम है तो वियतनाम वाला जो इनका है तो लगभग कंपनी देखो तो इनका वियतनाम में भी एक सब्सिडरी है जिनका नाम है होली ऑन सब्सिडरी है जिनका नाम है एएसएम टेक्नोलॉजी वियतनाम कंपनी लिमिटेड, जो जनवरी 2026 में इन्होंने लिया है, ठीक है। तो ये कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी है, मतलब ग्लोबल प्रेजेंस जो है कंपनी का जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कंपनी का ऑफिस मतलब जो कंपनी है वियतनाम में भी है, जो इन्हीं का सब्सिडरी है, ठीक है, जिनका नाम है एएसएम टेक्नोलॉजी वियतनाम वियतनाम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और ये कंपनी देखो तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है। और ऐसे भी एएसएम टेक्नोलॉजी देखो तो लगातार जो है वो इंटरनेशनल एक्सपांसन एंड उसके साथ साथ जो वियतनाम का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, मतलब ये जो मतलब वियतनाम में देखोगे तो इस कंपनी का मतलब ग्लोबली प्रेजेंस है, जैसे वियतनाम में और कंपनी का तो काफ़ी अच्छा इनका प्रेजेंस है वियतनाम में। और मतलब ये कंपनी बता रही है कि एएसएम टेक्नोलॉजी जो है वो कंटिन्यू इट्स इंटरनेशनल एक्सपांसन एंड एडिंग वियतनाम टू इट्स ग्लोबल प्रेजेंस, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इनका इंटरनेशनल में एक्सपांसन हो रहा है। देन कंपनी का देखोगे तो वियतनाम जो है वो स्ट्रेटेजिक हब है टेक्नोलॉजी के लिए एंड मतलब इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए वियतनाम जो है एक स्ट्रेटेजिक हब है, ठीक है। तो वही इन्होंने बताया। देन इन्होंने बताया जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो आ रहा है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है, ठीक है। तो वियतनाम में जो इनका जो कंपनी का देखो इन्होंने बताया है कि वियतनाम में
जो कंपनी है इनकी सब्सिडरी है जो, उसमें काफ़ी अच्छा तगड़ा ग्रोथ है। और इनका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है। देन एएसएम टेक्नोलॉजी देखो तो इनके जो है इन्होंने मतलब इनका जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने किया है 2 कंपनी के साथ, जिनमें पहला कंपनी है माइलिन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कंपनी 48 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और ये कंपनी जो है डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है। देन कंपनी का परसेंटेज होल्डिंग देखोगे लगभग 20% है। और कंपनी का स्ट्रैटेजिक रैशनल अगर देखो तो कंपनी हाई परफॉर्मेंस एआई सॉल्यूशंस, मतलब हाई परफॉर्मेंस एआई सॉल्यूशन। और ये कंपनी इसके साथ साथ जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, इंजीनियरिंग, ये जितने भी जो सेक्टर है, जितने भी इंडस्ट्री है, उन सारे इंडस्ट्री में कंपनी जो है वो अपना प्रेजेंस बनाए रखे है। ठीक है, वही इन्होंने बताया है कि जो मैलिन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड है ये सेमीकंडक्टर, थीम, सोलर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे इंडस्ट्री में जो कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो उसके साथ साथ उसके बाद कंपनी फोकस कर रही है जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड मल्टी मॉडल एनालिटिक्स पर कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। देन सेकंड कंपनी है अस्मेथा वायरलेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये भी कंपनी में देखो तो इन्होंने 80 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और ये भी डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है। इनमें परसेंटेज होल्डिंग देखो लगभग 51% है। ठीक है, और इसका अगर आप स्ट्रेटेजिक रैशनल देखोगे तो इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने अस्मेथा वायरलेस और टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को जो इन्होंने एक्विजिशन किया है एएसएम टेक्नोलॉजी ने, तो उसका जो कैपेबिलिटी है इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, वो जो है वो पर्टिकुलरली इन एम्बेड फार्मवेयर एंड वायरलेस डोमेन्स में है। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे तो कंपनी वियतनाम जो है, वियतनाम में कंपनी का मतलब एक्सपोर्ट ग्लोबल जो फुटप्रिंट है वो वियतनाम में है। वियतनाम में कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो देखोगे वियतनाम जो है वो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग के लिए जो एक स्ट्रेटेजिक हब है ये जो। ठीक है, देन एएसएम टेक्नोलॉजी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया हुआ। ठीक है, इन्होंने लगभग उस स्टेट में 510 करोड़ जो है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, 510 करोड़। ठीक है, लगभग हाँ 510 करोड़ जो है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, इन सेक्टर में कंपनी 510 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। और इन्होंने जो 510 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया उसी के लिए कंपनी ने 10 एकड़ लैंड जो है इन्होंने एक्विजिशन किया कर्नाटका में। ठीक है, बाई किया है। तो वो देखोगे तो लगभग इनसे बोर्ड का अप्रूवल जो है वो हो चुका है। तो ये जो है अपने फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए जो इन्होंने 10 एकड़ का जो लैंड है इन्होंने बाई किया है। ठीक है, ये जो इन्होंने 510 करोड़ का जो कंपनी जो इन्वेस्ट की है, जो इन्होंने एमओयू साइन किया कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, उसी के लिए इन्होंने 10 एकड़ लैंड जो इन्होंने बाई किया। ठीक है, इस फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। देन कंपनी का देखो तो मल्टीपल हाई वैल्यू जो है वो मल्टीपल हाई वैल्यू जो है वो है इंजीनियरिंग R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग विल बी क्रिएटेड। कंपनी ने बताया है जो इनका जॉब है, ये कंपनी जो 510 करोड़ जो इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के संग, जो इन्होंने एक MOU साइन किया है, तो जो ये कंपनी 510 करोड़ जो इन्वेस्ट कर रही है उससे बहुत सारे वैल्यूएबल जॉब जो है ये कंपनी क्रिएट कर रही है वहाँ पे। और बहुत सारे इंजीनियरिंग R&D एंड बहुत सारे जॉब जो है कंपनी क्रिएट कर रही है। देन उसके साथ साथ देखोगे तो वैसे भी इंडिया में ये जो कंपनी जो इन्वेस्ट की है 510 करोड़, इससे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन जो है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और इसी जो है वो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को जो है वो इसके जो है वो मतलब इसको ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री को और एक्सपांड करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के संग इन्होंने एक MOU साइन किया। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक मतलब इन्होंने प्लान किया हुआ है और काफ़ी अच्छा ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि कंपनी का देखोगे तो अभी सबसे मेन थीम फोकस पे है वो सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर में जो है ये गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा काम ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है क्योंकि इन्होंने
लगातार R&D पे फोकस कर रही है, ठीक है। उसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी पे कंपनी फोकस कर रही है और इन्होंने 2 न्यू कंपनियों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी का सब्सिडरी भी है वियतनाम में, जो लगभग देखो तो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो स्ट्रेटेजिक हब है और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। और उसी के लिए देखोगे तो सेमीकंडक्टर वाला जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी तगड़ा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली तरह से जो है वो इन्वॉल्व है और फुल्ली तरह से वो जो है वो फोकस कर रही है कि सेमीकंडक्टर जो है वो ये वाला इंडस्ट्री, ये वाला थीम जो है वो और अच्छी तरह से जो है और अच्छा ग्रो कर सकें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है सेमीकंडक्टर में। ये सेमीकंडक्टर का ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है ASM टेक्नोलॉजी, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी का देखो तो लगभग 6000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसमें भी बिग इन्वेस्टर ने इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। हाल ही में देखोगे तो जो बिग इन्वेस्टर है इन्होंने ASM टेक्नोलॉजी में जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।